आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए दोस्तों, रुक करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। शहर के परेड स्क्वायर पर हंगामा आरई के मामले में पुलिस ने मरकजी मुलजिम हयात जफर हाशमी और 3 दिगर मुलजिमान से पूछगछ की। पुलिस हिरासत में 9 घंटों तक मुलजिमान से पूछगछ की गई। अदालत के हुक्म पर पुलिस ने मरकजी मुलजिम हयात और उसके दीगर साथियों को हफ्ता से 72 घंटों के रिमांड पर ले लिया है। हफ्ता को पुलिस स्टेशन में SIT टीम के अरकान, ATS इंस्पेक्टर और STF इंचार्ज के सामने हयात ने एतराफ़ किया कि उसने शहर के बिल्डर के साथ जायदाद में हवालात की रकम इन्वेस्ट की थी। हयात ने यह भी बताया कि उनके साबिक SP रहनुमा निज़ाम कुरैशी से भी बात हुई है। गौरतलब है कि पुलिस ने हयात से उनके बैंक अकाउंट्स के बारे में भी पूछगछ की है। ताहम अक्सर सवालात में हयात अपना दिफा करते रहे। साथ ही तफ्तीश अफसरान का कहना है कि हंगामा आरई के हवाले से इंक्वायरी होना बाकी है। मौके पर बम और असलिहा कहां से आया, इतनी जल्द भीड़ कैसे जमा हो गई, हयात PF5 के मेंबरान से कैसे मिले और क्या मुलजिमान का शिद्दत पसंदी से कोई ताल्लुक था। SIT की अरकान सवालात के बारे में पूछगछ करेंगे। हफ्ता को DA की टीम ने हयात के रिश्तेदार मोहम्मद इश्तियाक की इमारत पर बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया। अब अफसरान ने एक बार फिर ऐसी फहरिस्त बनाई है जिसके तहत शहर के दीगर इमारतों पर बुलडोजर चलेंगे। ख्याल किया जा रहा है कि ये वही इमारतें हैं जो गैर कानूनी तौर पर बनाई गई है। साथ ही इनमें लैंड माफिया का पैसा भी मुलव्विस है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली पुलिस ने जुमा को जामा मस्जिद के बाहर होने वाले एहतिजाज के सिलसिले में दर्ज FIR में IPC की दफ़ा 153A भी शामिल कर दी है। इस मामले में पुलिस ने CCTV फुटेज और वहां बनाई गई वीडियो से एहतिजाज करने वाले 5 मुलजिमान की शनाख्त की है। इनमें से 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही 3 दिगर मुलजिमान की तलाश जारी है। एहतिजाज में मुलव्विस दिगर मुलजिमान की शनाख्त के लिए कोशिशें जारी है। मालूमात के मुताबिक जामा मस्जिद में नमाज जुमा अदा की गई। नमाज के बाद वहां मौजूद कुछ लोग सड़कों पर निकल आए और एहतिजाज शुरू कर दिया। मुजाहिरीन ने BJP के मोअत्तल रहनुमा नुपुर शर्मा के खिलाफ नारे लगाए और उसकी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। यहां तकरीबन 15 मिनट तक मुजाहिरे हुए, जिसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने सड़क को क्लियर कराया। मुजाहिरीन को वहां से हटा दिया गया। इस पूरे मामले में वस्ती ज़िला के DCP शविता चौहान ने कानूनी कार्रवाई की बात कही थी। इस बारे में उन्होंने IPC की दफ़ा 188 के तहत FIR दर्ज कराई थी। शविता चौहान ने बताया कि हफ्ता को इस मामले में 5 मुलजिमान की शनाख्त की गई। इनकी तलाश में पुलिस टीम ने छापा मारकर 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। इनके अलावा दीगर मुलजिमान की शनाख्त के लिए भी कोशिशें जारी है। 2 बिरादरियों के दरमियान दुश्मनी को फ़रोग देने के लिए इस FIR में IPC की दफ़ा 153A भी शामिल की गई है। उन्होंने बताया कि इस मामले में पुलिस उन लोगों के बारे में भी मालूमात जमा कर रही है जिन्होंने पोस्टर बनाए थे। ऐसे छापने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अपने मुखबरों से इस मुजाहिरे के बारे में मालूमात जमा कर रही है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अब जबकि कर्नाटक में हिजाब का मामला सर्द पड़ता दिखाई दे रहा था, ऐसे में अब ऐसा महसूस हो रहा है कि रियासत में भगवा शाल बमुकाबला टोपी का मामला सर उभर रहा है और सरकारी मिल्कियत वाली बेंगलोर मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के हिंदू मुलाजिमीन का एक ग्रुप मुस्लिम मुलाजिमीन की टोपी पहनकर काम पर आने पर एतराज़ करते हुए भगवा शाल पहनकर ड्यूटी पर हाजिर हो रहा है। हिजाब की वजह से रियासत में बदअमनी के बाद अब हिंदू मुलाजिमीन ने अपने मुसलमान साथियों के टोपी पहनने पर एतराज़ करते हुए कहा, यह BMTC के मुकर्रर करदा यकसा कवानीन की खिलाफ वर्जी है। BMTC ने अपने मुलाजिमीन के लिए यूनिफॉर्म का तयन किया है। ताहम काम के औकात में टोपियाँ पहनने वाले मुस्लिम मुलाजिमीन ने टोपी उतारने से साफ इनकार कर दिया।
जिसके बाद हिंदू मुलाजिमीन टोपी के मुकाबले में भगवा शाल पहनकर आने लगे। उन्होंने केसरी का मेकारा संघा नाम से एक एसोसिएशन भी बनाई है, जिसका मकसद BMTC में यकसा सख्त कवानीन का निफाज और टोपी पहनने से परहेज करना है। ज़राए ने बताया कि एसोसिएशन के तहत तकरीबन 1500 मुलाजिमीन रजिस्टर्ड है और उन्होंने फैसला किया है कि जब तक टोपी के औकात में टोपियों पर पाबंदी नहीं लगाई जाती तब तक वो भगवा शॉल पहन कर आएंगे। इसी दरमियान MTC के वाइस चांसलर MRO वेंकटेशन ने कहा है कि उन्हें सूरत हाल के बारे में तब ही पता चला जब उन्होंने उसे मीडिया में देखा। मैं मीडिया से दरख्वास्त करता हूं कि वो इस खबर को अहमियत ना दे। BMTC के पास पुलिस डिपार्टमेंट की तरह यूनिफॉर्म कोड है। मुलाजिमीन को यूनिफॉर्म के उसूलों पर अमल करना होगा, जैसे वो इन तमाम दिनों की पैरवी कर रहे हैं। उन्होंने नज़्म व ज़ब्त में रहना होगा। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में पूर्णिया जिला के अंगर थाना इलाके में स्कॉर्पियो के तालाब में गिरने से 9 अफराद डूब गए। पुलिस ज़राए ने हफ्ता को यहां बताया कि किशनगंज जिला के महीन गांव पंचायत के नोनिया गांव के कुछ लोग अपनी बेटी को तिलक चढ़ाने के लिए पूर्णिया जिला के बेसा ब्लॉक के चंकी तारा बाड़ी गए थे। स्कॉर्पियो पर सवार लोग जुमा को देर रात वापस लौट रहे थे कि मोड़ के करीब स्कॉर्पियो बेकाबू होकर तालाब में गिर गई। स्कॉर्पियो के पीछे बैठे 2 अफराद किसी तरह शीशा तोड़कर बाहर निकले। इस वाक़ये में 8 अफराद तालाब में डूबकर हलाक हो गए हैं। ज़रा ने बताया कि मरने वालों की शनाख्त गंगा प्रसाद यादव, तांडू लाल यादव, किरण लाल यादव, अमरचंद यादव, कालीचरण यादव, रामकिशन यादव, गुलाबचंद यादव और मानक लाल के तौर पर की गई है। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए किशनगंज भेज दिया गया है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि नूपुर शर्मा के खिलाफ एहतजाज के दौरान किसी को भी तशद्दुद में मुलविस नहीं होना चाहिए और न ही कानून को अपने हाथ में लेना चाहिए। उन्होंने BJP पर इल्ज़ाम लगाया है कि एक TV डिबेट के दौरान नबी करीम की शान में गुस्ताखी के बाद नूपुर शर्मा के खिलाफ बर वक्त कार्रवाई नहीं की गई, इसलिए पूर्ण तशद्दुद हुआ और एक बहुत बड़ा तनाज़ुर खड़ा हो गया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि नूपुर शर्मा को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, कानून के मुताबिक उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इतने दिनों के बाद भी उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। समझ नहीं आ रहा है कि नूपुर शर्मा को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। पार्टी के आइन के खिलाफ वर्जी करने पर उन्हें मुअत्तल करने की BJP के इक़दाम से मसला हल नहीं हुआ है। हर किसी को आइन के बारे में भी सोचना चाहिए, जिसमें किसी मजहब के बारे में कोई भी नाज़िबा तबसरा करने से रोका गया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हम मुतालबा करते हैं कि नूपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जाए और कानून के मुताबिक उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर BJP संजीदा होती है तो नूपुर शर्मा के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई करती। ऐसा करने में उन्हें 10 दिन लग गए, जबकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के बाद अभी तक नूपुर शर्मा ने माफ़ी नहीं मांगी है। ओवैसी ने कहा कि हमें माफ़ी की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कानून को अपना रास्ता इख्तियार करते हुए गुस्ताखे रसूल के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में फूट पड़ने वाले तशद्दुद केस में कार्रवाई जारी है। पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 95 नामजद और 5000 नामालूम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इसी दौरान वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के रियासती जनरल सेक्रेटरी जावेद अहमद उर्फ जावेद पंप को तशद्दुद केस में गिरफ्तार किया गया है। यहाँ तशद्दुद के बाद पुलिस कार्रवाई के साथ प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इतवार को उनके खिलाफ कार्रवाई की है। उसका आलीशान घर PDS ने मस्मार कर दिया। मज़कूरा कार्रवाई गैर कानूनी तामीरात के इल्ज़ाम में की गई है। कार्रवाई से पहले PDS की जानिब से जावेद के घर के बाहर एक नोटिस चिपकाया गया था। काबिल गौर बात यह है कि नोटिस चिपकाने के बावजूद घर वालों ने घर खाली नहीं किया, न ही हफ्ता की सुबह से घर का कोई रुकन बाहर आया। ऐसे सूरत हाल में PDS की टीम बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंची और घर वालों को घर से बाहर निकाल कर घर को मस्मार करने की कार्रवाई की। इस दौरान इस सिलसिले में खवातीन पुलिस फोर्स भी तैनात की गई है ताकि बेअमन अमान की कोई सूरत हाल पैदा ना हो। इससे पहले घर को बुलडोजर से मस्मार किया जा रहा था। एक और बुलडोजर बाद में बुलाया गया। फिलहाल की खबरों में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए तस्नीम TV। आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।